हम देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। होता क्या है कि जब हम बात करते हैं व्हाइट लाइट की, तो व्हाइट लाइट एक सिंगल लाइट नहीं होती, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और उसके बाद है रेड। ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है व्हाइट लाइट। और जब भी हम इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं, ये इधर अपने पास व्हाइट लाइट है, जब प्रिज्म से गुजारोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? 7 डिफरेंट कलर। सबसे ऊपर रहेगा अपने पास रेड और सबसे नीचे रहेगा अपने पास वॉयलेट। ये अपने पास कलर सीक्वेंस रहेगा। और रेड से वॉयलेट जो पूरा सीक्वेंस देखोगे तो वो क्या रहेगा? VIBGYOR, ये अपना सीक्वेंस रहेगा टॉप टू बॉटम इस तरीके से। अब इसके बाद क्या रहता है कि व्हाइट लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर ब्रेकडाउन होना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर जिनसे मिलके बना है उसके अंदर ब्रेकडाउन होना, वो क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, यानी कि इनटू विबग्योर, इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन के लिए हम यहां पे क्या लेके चल रहे हैं? प्रिज्म। प्रिज्म किस ग्लास का बना हुआ होता है? तो प्रिज्म फ्लिंट ग्लास का बना हुआ होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पे अगर प्रिज्म से लाइट गुजर रही है तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बना के देगी? ये 1.51। वही वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? 1.53। ये इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रहेगी। सबसे ज्यादा यहां पे किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वॉयलेट के लिए है। वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेविएशन भी ज्यादा होगा। अब इधर आते हैं, व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना। अब देखो, अगर व्हाइट लाइट की बजाय हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेके चलें, अगर हम यहां पे मोनोक्रोमेटिक लाइट लेके चलें, सिंगल कलर की लाइट लेके चलें, मोनोक्रोमेटिक होता है एक वर्णीय प्रकाश, सिंगल कलर लाइट, एक वर्णीय प्रकाश सिंगल कलर की लाइट लेके चलें, सिंगल कलर लाइट, तो क्या परिणाम होगा वो एक बार देख लेते हैं। ये प्रिज्म है, यहां से मैं मान के चलता हूं कि रेड कलर का लाइट है, इसके अंदर से जाएगा तो भी उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा और इससे आगे जाएगा तो भी कोई कलर चेंज नहीं आएगा। अब यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास या मीडियम, ऑन पासिंग थ्रू ए मीडियम, no dispersion take place, no dispersion take place, कोई डिस्पर्जन नहीं होगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि सिंगल प्रिज्म के बजाय डबल प्रिज्म का कंसेप्ट लेके आता है, 2 प्रिज्म का कंसेप्ट लेके आता है, तो क्या होगा वो देखो। मान के चलो पहला प्रिज्म अपने पास इस तरीके से है, यहां से गई है व्हाइट लाइट, इससे आगे हम देखते हैं व्हाइट लाइट के बाद हमें क्या दिखाई देगा कि यहां से 7 कलर्स के अंदर ब्रेकडाउन होगी। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये रेड कलर, ये वॉयलेट कलर। अब इसके बाद एक प्रिज्म यहां उल्टा रख देते हैं हम। अब ये एक प्रिज्म यहां उल्टा रखा तो क्या होगा अपने पास? ये रेड, ये वॉयलेट, और जब ये इसके अंदर से बाहर निकलेगी तो सिर्फ क्या निकलेगी? व्हाइट लाइट। यानी कि अगर आपने 2 प्रिज्म, एक सीधा और एक उल्टा रख दिया है, तो उसका परिणाम अपने पास क्या होगा? उसका परिणाम अपने पास होगा नो डिस्पर्जन, कोई वर्ण विक्षेपण नहीं हुआ, क्योंकि इधर भी व्हाइट लाइट थी, नो डिस्पर्जन, इधर भी व्हाइट लाइट थी, इधर भी व्हाइट लाइट थी। अब यहां से एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है
क्वेश्चन क्या है कि कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, आपके पास ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, आपके पास ऑप्शन है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, स्पीड को कहते हैं चाल, और डी है अपने पास ऑल द अबोव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहां से आते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, क्योंकि यहां कलर ऑफ लाइट मेंशन अपने पास रेड कलर है। जब ये इसके अंदर से गई तो इधर एयर था और इधर अपने पास ग्लास था। तो एयर से लाइट जब ग्लास में जा रही तो उसकी स्पीड कम हो रही है। तो अगर ये कलर स्पीड के ऊपर डिपेंड करते तो स्पीड चेंज हुई तो कलर भी चेंज होना चाहिए था। इसका मतलब स्पीड पे तो डिपेंड नहीं है। और हम जानते हैं कि स्पीड और वेवलेंथ के बीच क्या रिलेशन रहता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और जब एक वेव मीडियम से गुजरती है तो फ्रीक्वेंसी उसकी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जब भी कोई एक वेव एक से ज्यादा मीडियम से या अलग अलग मीडियम से गुजरती है तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति एक समान रहती है। तो इससे आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। वेवलेंथ, तो अगर v में चेंज आया है, स्पीड में चेंज आया तो वही चेंज किस में मिलेगा? वेवलेंथ में मिलेगा। अब यहां स्पीड चेंज हुई, वेवलेंथ चेंज हुई, लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एक ऐसे फैक्टर पे डिपेंड है कि जब ये इस मीडियम से इस मीडियम में जाए तो उसमें कोई चेंज ना आए। तो वो फैक्टर कौन सा? अपना फ्रीक्वेंसी। तो यहां कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, आंसर क्या होगा? कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। इस पे डिपेंड करेगा, आवृत्ति पे निर्भर करता है रंग। कुछ बुक्स के अंदर वेवलेंथ मिल सकता है लेकिन वो गलत आंसर है, ध्यान रखिए उस चीज का। इससे आगे हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन क्या है कि व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूटना है। इसके एप्लीकेशन उपयोग क्या है? तो इसका सबसे अच्छा उपयोग है रेनबो की फॉर्मेशन में। हम बात करते हैं रेनबो यानी इंद्रधनुष, रेनबो की फॉर्मेशन में, इंद्रधनुष के फॉर्मेशन में। अब देखो यहां पे रेनबो होता है दो तरीके का, एक रहता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है अपने पास सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो द्वितीयक इंद्रधनुष, ये द्वितीयक है इंद्रधनुष है और ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, ये प्राथमिक इंद्रधनुष है। अब इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले यहां देखिए, ये शेप बनाई है मैंने प्राइमरी रेनबो की। सर प्राइमरी रेनबो तो हमें तो आधा ही दिखाई देता है, सेमी सर्कुलर दिखाई देता है। नहीं, इसका एक्चुअल शेप होता है कंप्लीट सर्कल। अब इसके साथ साथ आपको दिखाई देगा सेकेंडरी रेनबो, वो प्राइमरी के कंपैरिजन में धुंधला दिखाई देता, आपको हल्का सा फेडेड नजर आएगा आपको। अब आप कहोगे कि सर हमें तो सेकेंडरी कभी दिखाई दिया ही नहीं, तो वो क्यों दिखाई नहीं देता उसकी वजह मैं इस टॉपिक के अंदर आपको समझाने वाला हूं। ये है मेरे पास सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी में आउटर मोस्ट कलर कौन सा रहेगा? वॉयलेट रहेगा। और इनर मोस्ट कलर कौन सा रहेगा? रेड। प्राइमरी में आउटर मोस्ट कौन सा रहता है? रेड। और इनर मोस्ट कौन सा रहता है? वॉयलेट। ये इनका कलर सीक्वेंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आपसे अगर पूछा जाए कौन सा क्लियरली विजिबल होगा तो आंसर होगा प्राइमरी क्लियरली विजिबल होगा। अब दोनों में डिफरेंस कहां है एक बार वो जान लेते हैं। प्राइमरी के बारे में देखो,
ये मान के चलो अपने पास रेन ड्रॉप है, यहां से लाइट आ रही है, ये मान लो किसी सोर्स यानी कि जैसे सन से लाइट आ रही है। अब ये लाइट जैसे ही एंटर करेगी इसके अंदर, ये चीज हल्का सा डेविएशन आया है, इसका मतलब है कि मीडियम चेंज होने पे क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हुआ। अब इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे लाइट को ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये वापस लौट आती है। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट मीडियम से वापस लौट आना, ये कौन से फिनोमिना को शो कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को शो कर रहा है। और यहां से आगे हम देखते हैं इधर, यहां से हम इस रेनबो को देख रहे हैं। ये था अपने पास सोर्स सन, तो ये घटना होती है इसके अंदर, या जब चेंज आया हल्के से रास्ता, ये डेविएटेड हुआ है, जो रास्ते में डेविएशन आया है वो किसको शो कर रहा है, रिफ्रैक्शन को। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है एक बार और दो बार, और टीआईआर हो रहा है एक बार। ये कौन से रेनबो की बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी रेनबो की बात कर रहे हैं। सर सवाल ये था हमारा कि ये बीच नीचे वाला पार्ट क्यों दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए प्राइमरी रेनबो के लिए एंगल ऑफ विजन कितना चाहिए आपको, एंगल ऑफ विजन कितना चाहिए, तो एंगल ऑफ विजन चाहिए आपको 40 से, ऑन एन एवरेज है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 40 से 42 डिग्री। और अपना कहां तक बन पाता है, कहां तक हम देख पाते हैं, तो आंसर होगा हम 40 डिग्री तक देख पाते हैं, 40 डिग्री तक। तो इस वजह से हमें सिर्फ इतना सा दिखाई देता है। रेनबो की शेप कैसी बताई है मैंने आपको, सर्कुलर। रेनबो की शेप कैसी है, सर्कुलर। अब उसके बाद यहां से फिनोमिना कौन कौन से हो रहे हैं, कलर सीक्वेंस क्या है वो यहां से दिखाई दे रहा है, ऊपर रेड है नीचे वॉयलेट है। और एंगल ऑफ विजन क्या रहेगा, ये रहेगा अपने पास। उसके बाद क्लियरली विजिबल कौन सा है, क्लियरली विजिबल है प्राइमरी रेनबो। अब बात करते हैं सेकेंडरी रेनबो की, तो यहां देखिए क्या क्या चीजें हैं। इधर से लाइट आएगी, ये चीज सेम है, इधर से हम इसे देख रहे हैं, ये चीज सेम है। दो चीजें कॉमन है, तो फिर डिफरेंस कहां से आ रहा है, डिफरेंस कहां आ रहा है वो देखो। ये अपना हो गया प्राइमरी रेन, ये पहली बार टीआईआर। और इसमें क्या होता है, टीआईआर की संख्या एक से ज्यादा होती है। ये मान के चलो कि ये टीआईआर फर्स्ट है, तो ये क्या हो गया, टीआईआर सेकंड। इसमें दो बार टीआईआर हो रहा है, इसमें दो बार टीआईआर हो रहा है, और यहां पे रिफ्रैक्शन भी दो बार हो रहा है। रिफ्रैक्शन ये फर्स्ट टाइम, और यहां रिफ्रैक्शन सेकंड टाइम, तो दोनों में डिफरेंस यही आ रहा है। और जैसे ये टीआईआर होगा, सेकंड टीआईआर होगा, वो कलर सीक्वेंस को उल्टा कर देगा, तो यहां वॉयलेट कलर सबसे बाहर आ जाएगा और रेड सबसे अंदर आ जाएगा। तो ये सेकेंडरी कलर का, ये सेकेंडरी रेनबो का कंसेप्ट है अपने पास। उसके बाद इसके लिए एंगल ऑफ विजन कितना चाहिए, एंगल ऑफ विजन कितना चाहिए आपको, तो एंगल ऑफ विजन चाहिए आपको 50 से 52 डिग्री। ऑन एन एवरेज लिया ही हमने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 50 डिग्री से 52 डिग्री। और हमें कहां तक मिल पाता है, 40 तक। तो क्या हम इसे यहां से देख सकते हैं, नहीं देख सकते, हम इसे एरोप्लेन से देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियरली विजिबल रहेगा ये। और अगर एरोप्लेन से वहां फोटो लेते हैं, तो उस एरोप्लेन का जो शैडो है आपको इसके सेंटर पे दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये था अपना रेनबो का कंसेप्ट। अब रेनबो से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ड्यू टू, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू, किसके कारण होते रेनबो की फॉर्मेशन, तो इसमें यहां पे मैं लेके आता हूं। सबसे पहले अपने पास डिस्पर्जन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सबसे पहला चांस ये रहेगा अपने पास। उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस रहेगी आपकी टीआईआर, और तीसरी प्रेफरेंस रहेगी रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अगर ऑप्शन में डिस्पर्जन नहीं है, वर्ण विक्षेपण नहीं है, तो फिर आप इन पे जा सकते हो। जब तक डिस्पर्जन है पहली चॉइस ये, और अगर ऑप्शन में आ जाए ऑल द अबव, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा डिस्पर्जन, टीआईआर और रिफ्रैक्शन, तीनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये था अपना फिनोमिना डिस्पर्जन ऑफ लाइट।